साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है और मैं मनमोहन सविता आपके लिए एक बार लेकर फिर से हाजिर हूं कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास के जितने भी लल्लन टॉप प्रश्न हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के साथ मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लल्लन टॉप प्रश्न अत्यधिक मात्रा में लेकर आया हूं। तो आपको देखना है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व विज्ञान दिवस। तो प्रत्येक वर्ष आपको बताना है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। अक्सर आपको कंफ्यूज रहेगा विश्व विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोनों ही दिवसों को लिखकर लेकर आया हूं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी को ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिन्होंने क्या किया था, तो रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी और इसी के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब बात आती है विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे, यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा यह विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 2021 की इसकी थीम जो रखी गई है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं, इसे आपको देखना है। 2021 की जो थीम है वो है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखना है और इसको याद करना है। अब लल्लन टॉप जो हमारे प्रश्न है इनमें आपके लिए कुछ खास है और इसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख खोजें। ठीक है दोस्तों, इनमें हम आपसे विज्ञान की जो प्रमुख खोजें हैं और इनके खोजकर्ता हैं इनके बारे में एक लिस्ट लेकर आए हैं जो आपको देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस लिस्ट में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेलीफोन की खोज। तो टेलीफोन की खोज किसने की थी, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ डीजल की खोज किसने की थी, तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं पर विद्युत जनरेटर की खोज किसने की थी, तो माइकल फेराडे के द्वारा विद्युत जनरेटर की खोज की गई थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो कॉनरेड रोंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। वहीं पर हम बात कर रहे हैं रेल इंजन की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज स्टीफेंस ने। टीवी यानी टेलीविजन की खोज किसने की थी, J.L. वेयर्ड। बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं पर डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो आपको बता दें अल्फ्रेड वी नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। ठीक है, इसी के साथ पनडुब्बी यानी सबमरीन की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो बुशनेल ने। ठीक है, इसी के साथ रिवॉल्वर की खोज किसने की थी, तो कोल्ट ने। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको आज का हमारा पहला क्वेश्चन याद रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, यह सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाला है, इसे भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है चौपाल कार्यक्रम। तो हाल ही में चौपाल कार्यक्रम यह किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो चौपाल से आप समझते होंगे गाँव में पेड़ के नीचे कई सारे लोग बैठकर अपने मन की बातें करते हैं, उसे चौपाल के नाम से जाना जाता है। और इसी की तर्ज पर किसने, तो CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्यों, तो जितने भी उनके सिविल सेवा यानी इनके जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए चौपाल कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या होगा, तो जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो सिविल ड्रेस में गप लड़ाएंगे, बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने मानसिक तनाव को उस गप बातों के द्वारा क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1939 में और इसका एक्ट आया था 1949 को। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम में आपको हेड भी पता होना चाहिए, इसके हेड कौन है, कुलदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको यह क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना था जो सीधा सीधा आपकी परीक्षा में बनने वाला है। यह 100% मैं आपसे लिख कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसके जो लल्लन टॉप वाली सीरीज है यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको जितने भी संबंधित पुलिस संबंधित, थल सेना संबंधित, चीफ ऑफ द डिफेंस, DRDO, दिल्ली पुलिस, BSF, नौसेना स्टाफ, इन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखना है और आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को भी समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में आपको बता दें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रहना चाहिए। तो पूछा गया है नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख। तो हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो यह नाम आपको याद रखना है R हरि कुमार।
और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है एडमिरल करमबीर सिंह का। यानी आपको बता दें कि नेवी के जो इससे पहले हेड थे वो कौन थे? एडमिरल करमबीर सिंह। लेकिन अब आपको याद रखना होगा क्या? तो आर हरि कुमार। ठीक है दोस्तों, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनने वाला है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, ललन टॉप प्रश्न है जो मैं आपके लिए काफी मेहनत करके लिख कर लेकर आया हूं, इन्हें आपको देखना है और समझना है। तो नौसेना मैंने आपको बता दिया, यह नौसेना डे कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 4 दिसंबर को, और इसके हेड कौन है? तो आर हरि कुमार। ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, और इसके हेड कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। इसी के साथ आपको याद रखना है वायुसेना यानी एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, और विवेक राम चौधरी इसके हेड हैं। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई थी, विवेक राम चौधरी यानी VR चौधरी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि चीफ ऑफ द डिफेंस, तो हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस कौन है? जनरल बिपिन रावत। ठीक है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड कौन है? तो प्रेजेंट टाइम इसके हेड है डॉक्टर सतीश रेड्डी। वहीं पर आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के महानिदेशक किसे बनाए गए थे? राकेश अस्थाना। यह पहले CRPF के हेड थे, लेकिन अब कौन है? तो दिल्ली पुलिस के महानिदेशक हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है BSF के महानिदेशक, तो हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन बने? पंकज कुमार। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, तो उप प्रमुख कौन है? SN घोरमड़े। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेहनत पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन मैंने आपको ढूंढ निकाल कर खोजबीन करके लिख कर लेकर आया हूं। ठीक है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान काफी पसंद आ रहा है, और इसी के चलते मैं आपको डेली करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। कुमार गौरव सर जो कि काफी हेल्प करते हैं इस वीडियो को बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए मैं इसको पूरा लिख कर लेकर आता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे चर्चा करेंगे प्रमुख ऐसे इंडेक्स जो सीधे सीधे हमारी परीक्षा में बनने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखते हैं आज का हमारा इंडेक्स कौन सा है। लकी इंडेक्स है, आपकी परीक्षा में बनने वाला है ऐसा इंडेक्स, आपको देखना है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स, तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स। इसे हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसे जारी किया गया है। यानी इस इंडेक्स में हमें क्या बताया जाएगा? तो विभिन्न राज्यों में माल की आवाजाही कितनी आसान है, इसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें टॉप स्थान पर कौन रहा है? तो गुजरात, सेकंड स्थान पर हरियाणा, थर्ड स्थान पर पंजाब, और अपना उत्तर प्रदेश रहा है कौन से स्थान पर? तो छठे स्थान पर इस पे अपना उत्तर प्रदेश रहा है। अब मैं आपके लिए ललन टॉप कुछ हमारे इंडेक्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में बनने वाले हैं, और हमें पढ़ना यह काफी जरूरी है क्योंकि इससे हमारा 1 नंबर पक्का होने वाला है और हम अपना 1 नंबर पक्का करके मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारे प्रमुख इंडेक्स। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें टॉप पर कौन था? नॉर्वे, और बॉटम पे कौन था? ब्राजील, और भारत इसमें 18वीं रैंक पर था। ठीक है दोस्तों, अब कुछ टॉप इंपोर्टेंट ललन टॉप प्रश्न है, इन्हें भी देख लेते हैं। कि जैसा कि आप देख सकते हैं 86वीं रैंक हमारे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में है, 101वीं रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है, 63वीं रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि यह इंडेक्स अब बंद हो चुका है। नेक्स्ट है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 131। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है इसमें 139, और नल्ला पाकिस्तान की रैंक इसमें क्या है? 105। वहीं पर आपको याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो भारत में इसकी रैंक क्या है? 135। ठीक है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 142, और बौद्धिक संपदा इसमें भारत की रैंक कितनी है? 40, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। तो इतने सारे इंडेक्स आपको सीधे सीधे याद करने हैं, इनकी पूरी एक लिस्ट बनानी है और मेरे साथ इन्हें डेली रिवाइज करना है। तो आपको जितने भी हमारे करंट अफेयर से संबंधित इंडेक्स के जो प्रश्न आते हैं मैं इन्हें कराता हूं। सारी लिस्ट में आपको बार बार रिवाइज करवाता हूं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा उसमें तो बहुत ही ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट ललन टॉप प्रश्न लेकर आया हूं, तो उसे भी आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा श्रमिक मित्र योजना। तो हाल ही में श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार के द्वारा यानी केजरीवाल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, और इसमें लगभग 800 श्रमिक मित्र बनाए गए हैं जो क्या करेंगे? तो निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इसलिए श्रमिक मित्र योजना स्टार्ट की गई है। और इसमें लगभग 800 श्रमिकों को यह कार्य दिया जाएगा कि वह जितने भी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं,
उनको श्रमिकों तक पहुंचा सकें और उनका लाभ उन्हें पहुंचा दे सकें। ऐसी एक योजना तो गो ग्रीन योजना स्टार्ट की गई थी और इसके तहत क्या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मजदूरों को प्रोवाइड कराने थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें इन्हें क्या लगभग 50% से 25% तक की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसी के लिए गो ग्रीन परियोजना योजना स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारे अवार्ड और कुछ सम्मान जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, सेना प्रमुख रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति या यूं कहें सेना प्रमुख रामनाथ कोविंद जी के द्वारा क्या किया गया है, तो नेपाल के सेना प्रमुख को क्या दिया गया है, एक मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। यानी हर बार ऐसा किया जाता है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल को यह मानद रैंक से सम्मानित किया जाता है। और इस बार किसे सम्मान किया गया है, तो नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं प्रभु राम शर्मा को इस मानद रैंक से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें नेपाल की, तो प्रेजेंट टाइम में नेपाल के आपको बता दें प्रधानमंत्री कौन है, तो शेर बहादुर देवगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं अलग से, जो लल्लन टॉप प्रश्न है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें भी हम एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2018, तो यह 2021 में दिए गए हैं, 2018 के पुरस्कार, और यह लगभग 69 कारीगरों को दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं आप अशोक चक्र, यह शांति काल में दिए जाने वाला एक क्या है, वीरता पुरस्कार है, जो किसे दिया गया है, हाल ही में बाबूराम को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, यह अमेरिका को दिया गया है, यानी अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, और हाल ही में गांधी जी की इन्हें इस सम्मान से सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट अलेक्जेंडर डेम्परेवल पुरस्कार, यह किसे दिया गया है, तो विनय धनवर को दिया गया है। हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021 यह कौशिक बसु को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यह श्यामला गणेश को दिया गया है। यह जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है जो श्यामला गणेश को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021, तो यह किसे दिया गया है, रोमना सिन्हा सेंगल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, यह कृति करंत को दिया गया है। इसी के साथ पद्म विभूषण 2021 यह एक प्रधानमंत्री को दिया गया है जो विदेशी प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। यह कहां के, तो जापान के सबसे अधिक कार्यकाल करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, और उनके भी बाद भी एक और नए प्रधानमंत्री आ गए हैं जिनका नाम है फूमियो किसुदो। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड, तो यह हाल ही में किसे दिया गया था, तो प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड INS हंस को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्टों के साथ आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। मैं काफी लल्लन टॉप मेहनत करके आपके लिए लेकर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इसी प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, तो इसे भी आप पूरा देखें और अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें पूछा गया है कि टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान, तो हाल ही में टेली लॉ व्हील्स अभियान किसके द्वारा, तो न्याय विभाग यानी कि विधि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और यह लगभग 7 से 14 नवंबर तक चलने वाला है। और आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में विधि मंत्रालय के मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है, यह टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान क्यों चलाया गया है, तो अधिकारों की जानकारी देने के लिए, मुकदमों की जानकारी देने के लिए और कानूनी दाव पेचों को समझाने के लिए इस टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान को स्टार्ट किया गया है कि किस प्रकार से हम अपने अधिकारों की जानकारी ले सकते हैं। यदि हमें किसी के साथ मुकदमा लड़ना हो या कोई ऐसा हादसा हो गया हो तो उसकी पूरी जानकारी हमें उसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त हो सके, और सबसे बड़ी बात कि हमें सभी कानूनी दाव पेच समझ में आने चाहिए। तो इन्हीं सभी कठिनाई को दूर करने के लिए टेली लॉ ऑन व्हील्स को जारी किया गया है, किसके द्वारा, तो विधि मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, और जिसमें मैं आपको सभी सबमरीन यानी पनडुब्बियों के नाम बताने वाला हूं जो बन चुकी हैं और जो बनने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि INS बेला मैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुका था, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था कलवरी, खांडेरी,
करंज और बेला। अब चौथे नंबर पर हमारी आ गई है बेला। ये हमारी सब क्या हैं, पनडुब्बियां हैं, और इनमें हमारी एक ऐसी पनडुब्बी बनी है जो डीजल से चलेगी। ठीक है दोस्तों, यह किसके तहत, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत यह चलने वाली है। प्रोजेक्ट 75 के तहत यह हमारी जो पनडुब्बियां हैं यानी सबमरीन हैं यह बन रही हैं। और इस पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है, तो मझगांव डॉक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी क्या की गई है, हाल ही में इसे बनाया गया है। हमारे पास यदि बात करें कि कुल सबमरीन की संख्या कितनी होगी, 6, यानी 6 सबमरीन बनने वाली हैं, जिनमें से हमारी कलवरी, खांडेरी, करंज और बेला बन चुकी हैं। अभी तक हमारी कौन सी नहीं बनी है, तो 2 सबमरीन अभी नहीं बनी है, जिनका नाम है बागीर और बागसीर। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्टों के साथ आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनके 6 के नाम याद करने होंगे, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। ठीक है, यह क्वेश्चन बनने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्टों में आपके लिए लेकर आया हूं राफेल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम। तो दासॉल्ट कंपनी के द्वारा राफेल का निर्माण किया गया था, जो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, इसी के साथ मधेपुरा बिहार में एक 12,000 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जा रहा है, और इसका निर्माण भी फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है अल्टसॉम, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां नया देश कौन सा बना है। तो आपको बता दें कि COP25 चल रहा है, और इसी के तहत क्या किया गया है, इसमें बात की गई है अमेरिका के नए सदस्य बनने की, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य बन गया है अमेरिका। यह कौन सा, तो 101 में इसका सदस्य बना है अमेरिका। ठीक है, बात करें यदि ISA, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में, और पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत और पेरिस ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। यदि बात करें कि ISA, तो यह अंतरराष्ट्रीय, एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, और इसी का नाम क्या है, तो ISA। और इसके प्रेजेंट टाइम में नए हेड बने हैं, आपको बता दें अजय माथुर। ठीक है, और हाल ही में इसमें इसका 100वां सदस्य जो बना था वह कौन बना था, इटली। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, यह भी करंट अफेयर से संबंधित है, तो मैं भी इसके लिए आपको लिखकर लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके लिए एक इंडेक्स लेकर आया हूं जो सीधी आपकी परीक्षा में बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो हाल ही में यह सूचकांक जारी किया गया है, और इसका जारीकर्ता कौन है, तो जर्मन बॉच संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया है। यदि बात करें कि जर्मन बॉच संस्था के द्वारा इस इंडेक्स में टॉप 3 में किसी भी देश को नहीं रखा गया है, जबकि चौथे स्थान पर कौन है, डेनमार्क, और भारत की इसमें रैंक क्या है, 10वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, तो जलवायु के लिए कौन से देश ने कितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, इसके लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया है। परंतु ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पहले स्थान पर रखा जाए, इसलिए टॉप 3 में कोई भी देश नहीं है, और चौथे स्थान पर आया है डेनमार्क। ठीक है, यह इसका मतलब है, इसलिए इसे जारी किया गया है। ठीक है, सारे पॉइंट मैं आपके लिए लिख के लेकर आता हूं। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क रिपोर्ट। यह इंडेक्स है, रिपोर्ट नहीं। इसमें फर्स्ट कौन था, चीन, और भारत इसमें सेकंड था। ठीक है, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और पिछले प्रश्न में मैंने आपको सारे इंडेक्स वाली एक लिस्ट दी थी, उसे आप पुनः से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल देखते हैं, जिसका आंसर आपको सबसे पहले देना है। ठीक है, और जो भी इसका आंसर सबसे पहले देगा उसका मैं आंसर अगली वीडियो में देने वाला हूं, और उस व्यक्ति का नाम भी लेने वाला हूं जिसने इसका आंसर दिया था। कल वाले क्वेश्चन का आंसर हमारी जो नाम है उनका मैं आपको बताऊंगा। जो है कल का आंसर जो सही दिया था उनका नाम है जूही सिंह। ठीक है, थैंक यू जूही सिंह, आपने इसका आंसर ठीक दिया, और आपका आंसर एकदम ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा उसका आंसर। क्वेश्चन क्या था हमारा, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस देश ने डूरंट कप के 130वें संस्करण को जीता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए बात करते हैं कल वाले फूल बत्ती वाले प्रश्न की। कल का जो हमारा फूल बत्ती वाला सवाल था, इसका आंसर जूही सिंह ने दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। पूछा गया है 18 अक्टूबर को कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बानो। या राइट आंसर दिया था हमें सबसे पहले जूही सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद, आपका काफी सहयोग मिल रहा है इस वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और
अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।